हेलो स्टूडेंट्स। अब हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है वो है एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है हाइड्रोक्सी और जो इसका सफिक्स होता है वो होता है ऑल। ऑल पढ़ना है, OL ऑल। ठीक है, ALL ऑल नहीं है, OL ऑल है, इस बात का जरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका मैं पहला एग्जांपल आपके सामने लेता हूं। चलिए मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए हमारा रूट वर्ड है एल्क, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा इन और इसका सेकेंडरी सफिक्स है ऑल। तो हम नाम लिखते वक्त इस ई को एलिमिनेट कर देंगे, नाम हो जाएगा एल्केनॉल। ठीक है, इसका पहला एग्जांपल है CH3OH। एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम लिखेंगे मेथ का, सारे सिंगल बॉन्ड मौजूद हैं तो यहाँ पे आ जाएगा इन और क्या नाम हो जाएगा मीथेनॉल। ठीक है, इसको मेथाइल एल्कोहल भी बोलते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है? मेथाइल एल्कोहल, विच इज वेरी पॉइजनस। ठीक है, बहुत पॉइजनस है ये। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि लोग कच्ची शराब पीने से लोगों की मौत हो गई, तो वहाँ पे जो एथाइल अल्कोहल ना बन के थोड़ा मेथाइल अल्कोहल बन गया। और मेथाइल अल्कोहल क्या होता है? पॉइजनस होता है। इसको पीने से लोग उनकी आई साइट चली जाती है या उनकी मौत तक हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास इसका दूसरा एग्जांपल है CH3CH2OH। अब देखिए OH क्या है? फंक्शन ग्रुप है, तो ये जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो क्या कहलाएगा? वहां से हमको मिनिमम नंबर देना है 1 और 2। देखिए 1 और 2 नंबर दिया, 2 कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड है तो इन और 1 नंबर पे लगा है तो 1 और लिख दें या सीधे और लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन जाएगा इथेनॉल। इसको बोला जाता है बेटा एथाइल अल्कोहल, विच इज वेरी चीप और ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके बारे में आपके सिलेबस में इसका कंपाउंड भी है तो हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल ले लिया CH3CHOH, सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए 1 2 सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल, 1 2 सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल, नंबरिंग कहीं से कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 कार्बन है तो रूट वर्ड आ जाएगा प्रो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इन। अब देखिए जो OH ग्रुप लगा है वो सेकेंड कार्बन पे लगा है तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 ऑल। क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपेन 2 ऑल और आपका ये नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 ऑल। सिंपल है बेटा। और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़े से। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH COH, सिंगल बॉन्ड CHCl CH3। ये मेरे पास एक कंपाउंड है। अब देखिए हमारे पास 1 2 3 4th पोजीशन पे अल्कोहल जुड़ा है, 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे अल्कोहल जुड़ा है, तो नंबरिंग हो जाएगी राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 6। मैंने आपको पहले ही बताया है डबल बॉन्ड हो या ब्रांच हो, उन सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं? फंक्शनल ग्रुप को। जब फंक्शनल ग्रुप दोनों जगह से सेम पोजीशन पे आ रहा है तो उसके बाद हम फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे अगर मौजूद है तो, अगर वो मौजूद नहीं है तो फिर हम ब्रांच देखेंगे, उसके हिसाब से नंबरिंग करेंगे। इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। इसका नाम लिखते हैं। देखिए 2 पे लगा है क्लोरो तो नाम लिखेंगे 2 क्लोरो। 6 कार्बन है तो रूट वर्ड आ जाएगा हेक्स। अब यहाँ देखिए डबल बॉन्ड मौजूद है तो डबल बॉन्ड के लिए 4 इन, क्योंकि 4 और 5 पे है तो मिनिमम 4 है, 4 इन का ई हट जाएगा और ये लगा है 3 पे तो 3 और। इसका नाम हो गया 2 क्लोरो हेक्स 4 इन 3 और। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम? चलिए थोड़े से एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं थोड़े। देखिएगा बेटा, हमने क्वेश्चन ले लिया एक CH3CH सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड COH,
डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी एच हो जाएगा, सॉरी सी एच सिंगल बॉन्ड सी, ब्रियास, और यहाँ पे मैं एक और लगा दूँ CH3, ये मैंने क्वेश्चन बनाया। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे देखिए दो फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है, ये सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 5 एंड 6, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इसका नाम हो जाएगा 5 ब्रोमो 5 मिथाइल, 6 कार्बन है तो हेक्स, और एक डबल बॉन्ड भी मौजूद है थर्ड और फोर्थ पे, तो हम लिख देंगे हेक्स 3 इन। ठीक है बेटा, इसका ई हट जाएगा, और सेकंड और थर्ड पे एल्कोहल मौजूद है 2,3 डाईऑल, 5 ब्रोमो 5 मिथाइल, हेक्स 3 इन 2,3 डाईऑल। ठीक है, डाईऑल। तो इस तरीके से ये हम इस कंपाउंड की नेमिंग करेंगे, जो कि बहुत सरल है। अल्कोहल की नेमिंग बहुत सरल है, बहुत ईजी है, आपको उसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, चलिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने एक क्वेश्चन लिया जिसमें आप देख रहे होंगे दो फंक्शनल ग्रुप हैं। एक फंक्शनल ग्रुप है COOH, एक फंक्शनल ग्रुप है OH। ठीक है, जब कभी भी ऐसा कोई कंपाउंड आपके सामने आएगा तो आपको उसके लिए प्रेफरेंशियल ऑर्डर याद होना चाहिए। ठीक है, प्रेफरेंशियल ऑर्डर आपको आपकी बुक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और नहीं मिले तो मैं आपको उसके नोट्स में दे दूंगा। ठीक है ना, प्रेफरेंशियल ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेफरेंस ज़्यादा होती है, OH की प्रेफरेंस कम होती है। तो जब कभी ऐसा चीज़ हो तो हम क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स लिखते हैं, और जिसका प्रेफरेंस कम है उसको एज अ ब्रांच लेते हैं, उसका प्रेफिक्स लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, इसका प्रेफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 2 पे लगा है ब्रोमो, 2 ब्रोमो 3, अब यहाँ पे हाइड्रोक्सी आ जाएगा, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इन 1 ओइक एसिड। ठीक है, ये आपके सिलेबस में 10 तक के सिलेबस में ये नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको आगे जाके कोई समस्याएं ना आए। ठीक है, तो जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसकी प्रेफरेंशियल ऑर्डर को देखते हैं। जिसका प्रेफरेंस ज़्यादा होता है उसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, जिसका प्रेफरेंस कम होता है उसको सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, और उसको एज अ ब्रांच लेते हैं, मीन्स उसका प्रीफिक्स लिखते हैं, और इस तरीके से नाम उसका लिख गया है। मैं ये क्वेश्चन आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये प्रीफिक्स का क्या यूज है वो कुछ आइडिया हो जाए। ठीक है ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस एक बेसिक आइडिया आपको देना था। ठीक है बेटा, चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये मेरे पास एक कंपाउंड है बेटा, और मुझे इसका नाम लिखना है। तो देखिए इसमें भी दो फंक्शनल ग्रुप हैं, सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 सेकंड पोजीशन पे, 1 2 सेकंड पोजीशन पे। ठीक है बेटा, तो दोनों तरफ से हमारे फंक्शनल ग्रुप सेम पोजीशन पे हैं, तो हमें नंबरिंग के लिए अभी आइडिया नहीं हुआ। हम आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 पे ब्रोमो है, 1 2 3 पे क्लोरो है। अल्फाबेटिकली बी क्या होता है, पहले आता है, तो हम नंबरिंग बी की तरफ से, BR की तरफ से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बेटा, इसका नाम हो जाएगा
3 ब्रोमो 5 क्लोरो 7 कार्बन है तो हेप्ट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 2 and 6 पे 2,6 डाई ऑन। ठीक है बेटा, तो ये भी एक क्या है, सिंपल एग्जांपल है। अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपको अल्कोहल के नेमिंग लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी मैं साइक्लिक किसी भी कंपाउंड की डिस्कशन नहीं करूंगा, साइक्लिक के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊंगा और वहां पे आपको सारी चीजें एक साथ सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ रही है कि जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो हम चेक करते हैं दोनों की पोजीशन क्या है। पोजीशन सेम है तो फिर हम ब्रांच या डबल बॉन्ड पे जाते हैं। डबल बॉन्ड यहाँ पे था नहीं, ब्रांच थी तो मैं ब्रांच पे गया, और बी पहले आता है अल्फाबेटिकली तो मैंने उसको प्रेफरेंस दिया और नंबरिंग हमारी लेफ्ट हैंड साइड से हो गई। सिंपल रूल को फॉलो करो और आपके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है बेटा, तो अगले लेक्चर में हम एक और फंक्शन ग्रुप के साथ आपसे मिलेंगे। ठीक है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।